जो पंखा रोड है, आप वहाँ पे देखिए कि 11-12 बजे के बाद वहाँ रात्रि में हिजड़े मतलब कि 25-50 की ग्रुप में वहाँ पर आते हैं। और जब वहाँ पे आते हैं तो जो क्षेत्रीय लड़के होते हैं, नौजवान लड़के होते हैं, वो वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद ये पता चला और देखने को मिला कि उनके साथ कुछ अलग गलत तरीके से अवैध संबंध वहाँ पे बनाए जाते हैं, ये छक्के लोग बनाते हैं और वहाँ पे बड़ा गलत काम होता है। जनता के पब्लिक वहाँ पे माताएं बहनें निकलती हैं, रात्रि को आती हैं तो शर्मिंदा होना पड़ता है उनको, देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है। और पुलिस की नकारात्मक भूमिका को देखते हुए जनता ने बहुत कंप्लेंट की। कम से कम 50, 60, 70 हिजड़े वहाँ पर खड़े होते हैं और पूरा आतंक मचाते हैं। और नौजवान वहाँ पे आकर के खड़े होकर के हुड़दंग मचाते हैं, गलत काम करते हैं। इससे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दहशत है। क्राइम का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, रोज़ चोरियां हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है, मर्डर तक हो जा रहा है, लोग ब्लेड मार दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां। इसकी देखरेख करेगा कौन? ये तो जिम्मेदारी शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की ही बनती है। तो अब जनता बेबस होकर के अब सड़कों पे उतर आई है। आज फिर से हम लोग सैकड़ों की संख्या में उतरेंगे और बताएंगे कि इसे अगर जल्द से जल्द अगर बंद नहीं हुआ है सब कार्य, तो हम लोग ऐसे ही रोज़ उतरते रहेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन करते। जनकपुरी थाना क्षेत्र इलाके के पंखा रोड पे चाणक्य प्लेस और सीतापुरी में जो पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती, इसलिए आम जनता खुद पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि शिकायतें ऐसी हैं कि इस इलाके में अवैध तरीके से यहाँ पर जो गतिविधि है वो चलती है, जिसको लेकर अब चाणक्य प्लेस और सीतापुरी के जो लोग हैं रात भर गश्त करते हैं और पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरिशंकर शर्मा जी, जो इस पेट्रोलिंग में खुद मौजूद थे। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये पेट्रोलिंग क्यों की जा रही है? देखिए, आपका ये जो सागरपुर से आती हुई जो पंखा रोड है, आप वहाँ पे देखिए कि 11-12 बजे के बाद वहाँ रात्रि में हिजड़े मतलब कि 25-50 की ग्रुप में वहाँ पर आते हैं। और जब वहाँ पे आते हैं तो जो क्षेत्रीय लड़के होते हैं, नौजवान लड़के होते हैं, वो वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद ये पता चला और देखने को मिला कि उनके साथ कुछ अलग गलत तरीके से अवैध संबंध वहाँ पे बनाए जाते हैं, ये छक्के लोग बनाते हैं और वहाँ पे बड़ा गलत काम होता है। एक्चुअली पुलिस पेट्रोलिंग करती नहीं है। जनकपुरी थाना के अंतर्गत लगता है और उसके इधर नाले पार आ जाएंगे तो दावड़ी थाना आता है। दोनों थाने, एक इधर थाना जनकपुरी, इधर दावड़ी। इनका डीसीपी अलग है, इनका डीसीपी अलग है। लेकिन वहाँ पर क्षेत्रीय जनता के पब्लिक वहाँ पे माताएं बहनें निकलती हैं, रात्रि को आती हैं तो शर्मिंदा होना पड़ता है उनको, देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है। और पुलिस की नकारात्मक भूमिका को देखते हुए जनता ने बहुत कंप्लेंट किया। यहाँ तक सीपी को किया, ज्वाइंट सीपी को किया, जनकपुरी डीसीपी को किया, जनकपुरी थाना के एसएचओ को किया, दावड़ी के एसएचओ को किया, द्वारिका डीसीपी को संदेश भेजा, लेकिन किसी के भी कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो क्षेत्रीय जनता ने, लोगों ने निर्णय किया कि अब हम सभी लोगों को खुद निकलना पड़ेगा। तो कल हम लोगों ने रात्रि को 11 बजे के बाद कम से कम सैकड़ों लोगों के साथ हम लोगों ने पेट्रोलिंग किया है, जिससे दहशत है लोगों में कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन यहाँ पर क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसमें पुलिस की नकारात्मक भूमिका के कारण से अब जनता को स्वयं मार्च निकालनी पड़ रही है, स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये बड़ा ही निंदनीय घटना है। अब इसके लिए अब क्या किया जाए? अब लोग उतर रहे हैं, लोग अपने अपने बच्चों के हित के लिए लोग रोडों पे उतर रहे हैं। कल मार्च किया था, कल दावड़ी थाना के एडिशनल एसएचओ ने हमें आकर के आश्वासन दिया कि करेंगे। वहाँ पे एक्चुअली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं अवैध रूप से, और वहाँ पर कोई ट्रैफिक का कोई इंस्पेक्टर नहीं आता, कोई वहाँ पे वाहन उठाने वाला नहीं आता, जिसके कारण से रात्रि में बाहर से कुछ ऐसे पता चला है कि लड़कियां आती हैं और गलत वहाँ कार्य करती हैं। तो ये सब कंप्लेंट होने के बावजूद भी पुलिस ध्यान नहीं देती है। अच्छा, जब आपने बताया कि रात को इस तरह की गतिविधि होती है, किस तरह का माहौल रहता है? क्योंकि जिस आपने बताया कि रात को कुछ महिलाएं हैं, कभी अपने ऑफिस से आ रही होती हैं, कुछ रात को निकलती हैं घूमने के लिए। इस तरह के माहौल किस तरह देखा जा रहा है? किस तरह की बिगड़ती स्थिति को देख करते हुए क्या वाकई में पेट्रोलिंग नहीं होती? पुलिस तो दावे करती है। भयानक स्थिति है जनकपुरी थाने के क्षेत्र में भी और दावड़ी के थाने के भी क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, लोग दहशत के मारे में, क्योंकि महिलाएं होती हैं, बाहर से आती हैं, यहाँ गलत कार्य होते हैं, तो लोग डरते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं।
जान करके कि भैया ये महिलाएं हैं, कुछ इनके ऊपर आरोप लगा देंगे, छेड़खानी के आरोप लगा देंगे। इसलिए लोग दहशत से डरते हैं और कुछ नहीं बोलते, आंख बंद करके अपने कॉलोनी में चले आते हैं, घर में चले आते हैं। शिकायतें ऊपर तक जाती है। आशा करते हैं कि हम लोग की हमारे क्षेत्र में आशीष सूद जी मंत्री हैं और बहुत लोगों की आशाएं हैं कि इस क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारी, और ख़ास करके वो गृह मंत्री हैं और अपने ही क्षेत्र से हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हमारे क्षेत्र में बन जाती है कि ऐसे जब प्रश्न जब उठते हैं क्षेत्र में, तो वो जनकपुरी के विधायक भी हैं, तो जनकपुरी का जब नाम उनके साथ जुड़ जाता है तो बहुत बड़ा एक कलंक का टीका लगता है कि वहीं का विधायक और वही विधायक मंत्री भी बन जाते हैं और होम मिनिस्टर भी होते हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में ही ये सब गलत काम हो रहा है और उनके मकान से महज 500 मीटर की दूरी पर। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि जनता लगाए तो गुहार किससे लगाए। ये सब आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मंत्री जी तक ये पहुंचनी चाहिए और संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। तुरंत ऐसे अधिकारी, आला अधिकारियों को, ऐसे सच्चों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए कि इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में इस तरीके से गतिविधियाँ। आप 11 बजे आप देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ घुस नहीं सकता। कम से कम 50, 60, 70 हिजड़े वहाँ पर खड़े होते हैं और पूरा आतंक मचाते हैं, और नौजवान वहाँ पे आकर के खड़े होकर के हुड़दंग मचाते हैं, गलत काम करते हैं। इससे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दहशत है। क्राइम का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, रोज़ चोरियां हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है, मर्डर तक हो जा रहा है, लोग ब्लेड मार दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां। इसकी देखरेख करेगा कौन? ये तो जिम्मेदारी शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की ही बनती है। तो अब जनता बेबस होकर के अब सड़कों पे उतर आई है और आज फिर से हम लोग सैकड़ों की संख्या में उतरेंगे और बताएंगे कि इसे अगर जल्द से जल्द अगर बंद नहीं हुआ है सब कार्य, तो हम लोग ऐसे ही रोज़ उतरते रहेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन करते हैं। आखिरी सवाल, ये डाबड़ी थाना और जनकपुरी थाना क्षेत्र के इलाके का काम बनता है, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पेट्रोलिंग नहीं हो रही तो आम जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन से कुछ मांग करते हैं कि प्रशासन अगर मैं सही ढंग से काम कर रहा होता है कि इस तरह का आप लोगों को काम नहीं करना पड़ता? देखिए, मांग तो हम लिख करके हम लोग देते हैं उन्हें कि अगर हमारी मांगों को आपने मांगना नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जिसके कारण से हम लोग उतर रहे हैं। अब पुलिस नहीं मानती है, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है। मेरे को ये समझ में नहीं आया, पुलिस के रहते हुए भी, बीट इंचार्ज रहते हुए भी, जनकपुरी का बीट इंचार्ज उधर रह रहे हैं, दाबड़ी की इधर रह रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे घटनाएं हो रही हैं। सब बहुत बड़ी शर्मिंदा की बात है, हमारे नेतृत्व की शर्मिंदा की बात है। तो इसमें लग रहा है अगर पुलिस प्रशासन अच्छा काम अगर करती तो जनता को फिर सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं थी। अब नहीं पुलिस कर रही है, समाज के लोग वहाँ उतर रहे हैं और समाज के लोग अब ऐसा करने पर मजबूर हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चाणक्य प्लेस और सीतापुरी के जो लोग हैं हर रोज़ रात को पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो अपनी ठीक तरह से नहीं निभा रही और इलाके में अवैध गतिविधि हो रही है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। आवाजाही में महिलाओं को खासतौर पर दिक्कत होती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बीते दिन लगभग सैकड़ों से ज़्यादा जो लोग थे वो सड़कों पर उतरे थे और खुद पेट्रोलिंग करी थी और बताया कि आने वाले दिनों में ठीक इसी तरह से रहेगा। हालांकि प्रशासन को इस बात की जानकारी है, लेकिन बावजूद इस मामले में संज्ञान नहीं लेते। अब देखना होगा कि जिस तरह से आम जनता अपने जो पुलिस के कर्तव्य है उनको छोड़ करके अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों में क्या आवाज जाएगी? क्या इस तरह से जो अवैध गतिविधि चल रही है क्या उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।